जनपद मुजफ्फरनगर में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बांधो, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चलती तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार मलप्पा के साथ ही एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद मिश्रा, एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह और नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव सहित सभी कलेक्ट्रेट अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी को संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई। हमारा गणतंत्र देश का कानून लागू हुआ था। यह हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समान समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में एथी द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी और एडीएम प्रशासन ने अपने संबोधन में आजादी के महानायकों को नमन किया। आप सभी को 74वां 74th रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी जितने भी आज ग्राम पंचायत से जितने भी प्रधान सम्मानित हुए हैं, उन सब आपको भी बधाई हो। आप अच्छे काम करते रहिए। और इस कार्यक्रम में उपस्थित एडीएम, एडीएम ई, सीएम साहब, सारे हमारे कलेक्ट्रेट परिवार के सारे अधिकारीगण और एंटायर कलेक्ट्रेट टीम और इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे सम्मानित नागरिकगण, हम इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमको एक गर्व फील होना चाहिए कि हम एज ए देश, हमें एज ए कंट्री, एज ए देश आजादी के बाद सक्सेसफुल एक नेशन की तरह उभरा है। आज के टाइम पे अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे नेशन से जिसके साथ हमारे आजादी, बहुत सारे देश फेल हुए। हम इसलिए हम आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, चाहे तो आप कोई भी क्षेत्र ले। आज के टाइम पे इंडिया, भारत आईटी में नंबर 1 है, एग्रीकल्चर, कृषि में, हर चीज में नियर टू नंबर 1 है। हर चीज में क्षमता उन्होंने बढ़ाई है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नंबर 1 है, चाहे किसी मामले में हो, चाहे साइंस में हो, स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, हर चीज में लगभग हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। हम और आप सबको एक गर्व फील होना चाहिए। गर्व इसलिए कि हम ऐसे कलेक्ट्रेट परिवार, ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हम
इस लोकतंत्र को जो सिस्टम एक प्रोसेस है उसको हम इतना स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रेंथेंड है और उसको निष्ठा से पालन करते हैं कि वो लोकतंत्र बनाते हैं और इसको जीवित रखते हैं। जैसे कि हमारा इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है। इलेक्शन डिपार्टमेंट आप जानते हैं हर व्यक्ति को अधिकार है मतदान का। तो एक एग्जाम्पल है एज एन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि आप जानते हैं सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। हमारा काम है कि हमारे जो संविधान में जो हमारी जो एक बुनियादी है जैसे फंडामेंटल राइट सम्मानित किया जाता रहा है। हमने 20 के दिनों में कुछ राजनीतिक उथल पुथल देखे, फिर हमने स्वतंत्रता को अर्जित किया बहुत सारा त्याग और बलिदान के द्वारा, बहुत शहादतों के द्वारा इस स्वतंत्रता को अर्जित किया और पुनः उसको अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं में संरक्षित किया कि ताकि वो चिराई बनी रहे। हमारी स्वतंत्रता हर पीढ़ी के लिए संरक्षित रहे, इसलिए उसको लोकतांत्रिक मूल्यों में संरक्षित किया। ये हमारे जो पुरोधा थे, हमारे जो आगे अग्रणी लीडर थे, नेता थे, उन्होंने हमारा संविधान जो कि अपने आप में एक विस्तृत और अद्वितीय संविधान है और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा संविधान हमारे समक्ष ढेर सारी उद्देश्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य मैं समझता हूँ एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है। न केवल सामाजिक क्षेत्र में बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी एक समान जीवन को प्राप्त करना ही इसका मेन लक्ष्य है। वर्तमान समय में देखें तो बहुत हद तक सामाजिक क्षेत्र में इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। वर्तमान समय में किसी प्रकार का जाति के आधार पर किसी प्रकार से किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, किंतु अभी भी आर्थिक क्षेत्र में जो समानता का लक्ष्य संविधान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है वो बहुत हद तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समाज के लोग हैं, उनको ये लाभ दिया जा सके और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इस उद्देश्य से ये ढेर सारी योजनाएं लाई जाती हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों को भेंट प्रदान कर सम्मानित किया। होते हैं तो उसमें हमारे 5 गांव सर ये आए थे। तीसरा पुरस्कार है ये।